हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में इंपीरियल चोलास के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पल्लवास के बारे में, इक्ष्वाकु, वाकाटकाज, चेला चोला पांडवा, इन सब चेरा चोला पांडवास इन सब के बारे में पढ़ लिया था। संगम एजेस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे इंपीरियल चोला के बारे में। और एनसीईआरटी आपको पता है काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स होता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो। और इसके साथ ही मैं बोलूँगी कि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी पीसीएस फॉरम। वहाँ पे मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर करती हूँ। और हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, काफ़ी कंसेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंपीरियल चोला के पहले क्वेश्चन से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनिशियली द रूलर ऑफ चोला एम्पायर वर फ्यूडेटरीज ऑफ पल्लवास। द फाउंडर ऑफ चोला वॉज विजयालय। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो रूलर्स ऑफ चोला थे वो किसके फ्यूडेटरीज हुआ करते थे? पल्लवास के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे। बिल्कुल सही बात है। और जो फाउंडर थे वो कौन थे? विजयालय। तो ये संगम एज के चोला नहीं है। ठीक है, संगम एज के जो चोला थे उनके जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो कौन थे? करिकला। ठीक है, जिनके बारे में मेंशन किया गया है अशोका इंस्क्रिप्शन में। देख लेते हैं ये इंपीरियल चोला के बारे में। और जो फाउंडर थे इनके वो कौन थे? विजयालय थे। और वो फर्स्ट फ्यूडेटरी थे किसके? पल्लवास के। सक्सेसफुल हुए ये तंजौर को कैप्चर करने में 850 एडी में। 9th सेंचुरी के एंड में चोला डिफीट कर देते हैं किसको? पल्लवास ऑफ कांची, और वीकेंड कर देते हैं पांड्यास को, ब्रिंगिंग द सदर्न तमिल जो टोंडा मंडाला था अपने कंट्रोल में लेते आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Which medieval Indian empire was famous for elaborated local self government? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कौन सा इंडियन एम्पायर जो था वो फेमस था? तो वो था आपका चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी जो था वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काफी फेमस हुआ करता था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अभी हमारे रिसेंट टाइम पे कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, किस फॉर्म में? वो है आपका पंचायत, पीआरआईज और म्यूनसिपालिटीज के फॉर्म में, जिसको 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था। और ये क्या इंश्योर करता है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। ठीक है, जो पावर देता है किसको? ग्राउंड लेवल पे लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए। तो ये चीजें हमें एंशिएंट टाइम पे कब देखने को मिले? चोला एम्पायर के टाइम पे। और वो फेमस था किसके? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। विलेजेस जो थे चोला एम्पायर का, वो दो टाइप का असेंबली के द्वारा रूल किया जाता था। वन टाइप ऑफ विलेज कंसिस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड असेंबली विच रेन दिस टाइप ऑफ विलेज, उसको कहा जाता था ऊर। मतलब जहां पे ब्राह्मण डिफरेंट क्लासेस होते थे उनको ऊर कहा जाता था। और अदर टाइप का होता था अग्रहारा, जो कि सेटल किया गया था ब्राह्मण्स के द्वारा। ठीक है, और रेंट जो उनका लैंड का रेंट जो था वो फ्री हुआ करता था। द असेंबली ऑफ अग्रहारा टाइप ऑफ विलेज वॉज गैदरिंग ऑफ द एडल्ट मैन इन ब्राह्मणा विलेज। तो ये क्या था? गैदरिंग था ब्राह्मणा विलेज का। उसको कहा जाता था सभा और महासभा भी कहा जाता था। और इसके पहले हमने देखा था पल्लवास के टाइम पे भी सभा, महासभा, ऊर, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट देख लेते 59th नंबर क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रीन ऑफ चोला राजा रूलर। राजा तो राजा जो चोला रूलर है उसके बारे में हमें बताना है। बिफोर असेंडिंग द थ्रोन ही हैड एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड वॉरफेयर। He led successful military expedition against the kingdom of Cheras, Pandyas, and also annexed the northern part of the Sri Lanka. He, after the conquest of ruler of Sailendra dynasty, endowed a village of upkeep of Buddhist monastery at Nagapattam. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो हाँ, बिल्कुल पहला जो है बिफोर असेंडिंग द ही हैड एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड वॉरफेयर, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि ही लेड सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपीडिशन अगेंस्ट चेरा एंड पांड्यास और एनेक्स कर देता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो राजा होता था वो एनेक्स कर देता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका को। ही आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ रूलर ऑफ शैलेंद्र डायनेस्टी इंडो अ विलेज फॉर ऑक्यूप ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एट नागापट्टम। लेकिन ये आपका सही नहीं है, क्योंकि ये काम राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा किया गया था, राजा के द्वारा नहीं किया था। राजा ने एनेक्स किया था श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट थर्ड है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, और इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। राजेंद्र फर्स्ट एज ही हैड इंडोर्ड अ विलेज फॉर कीप बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एट द रिक्वेस्ट ऑफ रूलर शैलेंद्र।
बाकी जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट है वो दोनों ही सही है। राजा जो होता है वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है चेरा नेवी को त्रिवेंद्रम में, जिसको अभी रिसेंट में बोला जाता है त्रिवनंतपुरम, और अटैक कर देता है क्विलोम को, जिसको बोला जाता है कोलम, और उसके बाद वो कनकट करता है मदुरई और कैप्चर कर देता है पांड्यन किंग। हमने देखा था कि मदुरई में क्या होता है, संगम जिसका असेंबली होता है, दो वहां पे असेंबली होता है, फर्स्ट और थर्ड असेंबली होता है, और सेकेंड असेंबली जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, कपादापुरम में, और वो इन्वेट करते हैं श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट को। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच चोला किंग स्टार्टेड नेवल आर्मी, तो कौन सा चोला किंग जो होता है वो नेवल आर्मी को स्टार्ट करते हैं, तो वो होता है राजा फर्स्ट। राजा फर्स्ट जो होता है नेवल आर्मी स्टार्ट करता है और वही डिस्ट्रॉय करता है चेरा का जो नेवल आर्मी होती है त्रिवेंद्रम में, और अटैक करता है क्विलम यानी कोल्लम को अटैक करता है, इन्वाइट करता है श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट को, और उसी के रेन में उसका जो सक्सेसर होता है राजेंद्र चोला जो राजा का सक्सेसर होता है, उसके टाइम पे जो चोला की नेवी हुआ करती थी वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी थी वर्ल्ड की, ध्यान रखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following Chola ruler converted the Bay of Bengal into Chola Lake? तो वो कौन सा चोला रूलर था जिसने कन्वर्ट कर दिया था बे ऑफ बंगाल को चोला लेक के बारे में, तो वो था राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है बे ऑफ बंगाल को चोला लेक। और तो एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है कि चोला लेक किसको कहते थे, तो चोला लेक जो होता था वो बे ऑफ बंगाल को ही कहा जाता था, क्योंकि वो नेवल एक्सपेडिशन लीड करते अगेंस्ट द रूलर श्रीविजय, जो एम्पायर होता है मलय पेनिनसुला का, ठीक है, 11th सेंचुरी एडी में। इन ऑर्डर टू मलय पेनिनसुला जो इंडिया के साथ में जो मलेशिया वाला जो रीजन होता है वो जो पेनिनसुला है वो आप ध्यान में रखेंगे, उसको मलय पेनिनसुला कहते हैं। इन ऑर्डर टू रिमूव एनी ऑब्स्टिकल फॉर ट्रेडिंग विथ चाइना ही ऑल्सो कनकर्ड केदा एंड नंबर ऑफ अदर प्लेसेस ऑफ मलय पेनिनसुला और सुमात्रा, जो कि अभी इंडोनेशिया का आइलैंड है। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider the following statement with reference to the military campaign of राजेंद्र चोला in northern India. तो मिलिट्री कैंपेन ऑफ राजेंद्र चोला के बारे में हम बता रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। He raided in northern India in 1022 AD and took the same route which the great conqueror Samudragupta had followed. He defeated the Tomar Rajput of Delhi and uprooted the Pala king Rampala. To commemorate his victories, he assumed the title of Gangaikonda Cholapuram and built the new capital near the mouth of Kaveri and called it Gangaikonda Cholapuram. तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, तो पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि उसने जो है वो रेड किया था नॉर्दर्न इंडिया को 1022 में, और सेम रूट फॉलो किया था जो कि समुद्रगुप्त के द्वारा फॉलो किया था। समुद्रगुप्त आपको याद है ना, गुप्ता रूलर का एक इम्पोर्टेंट, गुप्ता डायनेस्टी का एक इम्पोर्टेंट, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिसको वीणा बजाते हुए कोइंस पे भी दिखाया गया है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। और ही डिफीटेड तोमर राजपूत ऑफ दिल्ली एंड अपरूटेड द पाला किंग रामपाला, ये बिल्कुल गलत बात है। टू कमेमोरेट हिज विक्टरीज ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम। तो ध्यान रखेंगे कि गंगाईकोंडा चोलापुरम का जो टाइटल था वो राजेंद्र चोला के द्वारा लिया गया था। वतापी कोंडा का हमने किसको देखा था, वतापी कोंडा का हमने देखा था नरसिंह वर्मन फर्स्ट को, ठीक है। इन द बैटल ऑफ वतापी में जब वो हरा देता है पुलकेशिन सेकंड, जो कि चालुक्यन रूलर हुआ करता था, ठीक है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर जो नंबर हो जाएगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। राजेंद्र चोला जो है वो अपनी आर्मी को लीड करता है कहाँ पे, अक्रॉस द कलिंगा टू बंगाल, इन विच चोला आर्मी जो होता है क्रॉस कर लेता है गंगा को, और इट टुक प्लेस इन 1022 AD एंड सेम रूट फॉलो किया जाता है जो कि समुद्रगुप्त के द्वारा फॉलो किया जाता है। अपनी विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए जो राजेंद्र चोला है वो टाइटल धारण करता है गंगाईकोंडा चोलापुरम का, और नया कैपिटल बनाता है नियर माउथ ऑफ द कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के बारे में मैंने बताया था कि कावेरी एक इंपॉर्टेंट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का, जो एक पेरिनियल रिवर भी है, ठीक है। और राजेंद्र चोला ने डिफीट नहीं किया था तोमर राजपूत को। 63rd नंबर क्वेश्चन देख लेते। विथ रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोला द अग्रहारास वेयर, तो अग्रहारास कौन हुआ करते थे चोला एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जनरल असेंबलीज ऑफ विलेज इनहेबिटेड बाय द पीजेंट्स, असेंबली ऑफ एडल्ट मैन इन द विलेज इनहेबिटेड बाय द ब्राह्मणा, इरिगेशन टैक्स कलेक्टेड बाय द हेड ऑफ द विलेज, सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट्स टू लर्न पीपल
लर्नेड पीपल ऑफ द एम्पायर। हमें बताना है यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अभी हमने जिस देखा था कि जो ब्राह्मणों की असेंबली हुआ करती थी उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे सभा। और जो लैंड जो उनके जो जिस लैंड पे वो रहते थे, जो टैक्स फ्री लैंड हुआ करती थी, उसको बोला जाता था अग्रहारा। इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही कि असेंबली ऑफ एडल्ट मैन इन द विलेज इनहेबिटेड बाय द ब्राह्मण, उसको बोला जाता था अग्रहारा। ठीक है। और इस विलेज में क्या होता था कि जो ब्राह्मण होते थे वो रेंट फ्री मतलब टैक्स फ्री लैंड एंजॉय करते थे और वो एक इंश्योर करता था लार्ज ऑटोनॉमी को। 64th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और ये क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग assertion and reason and choose the correct code. We have much more information about Cholas than their predecessors. The Chola rulers adopted the practice of having inscription written in the walls, temples, giving a historical narratives of their victories. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। assertion और reason जो है यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि चोला के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है इन कंपेरिजन टू देयर प्रीडेसेसर। ये बिल्कुल सही बात है। और चोला रूलर जो है कहाँ से उनका इन्फॉर्मेशन मिलता है, उनके इंस्क्रिप्शन से और उनका जो मतलब उनके बारे में जो लिखा गया टेम्पल्स की दीवारों पे, उससे भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। तो यस, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और बिल्कुल अगर वहाँ उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है टेम्पल्स पे इंस्क्रिप्शन में, तभी तो हमें जानकारी मिलती है ना, तो इसलिए उनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बताता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा करेक्ट। चोला रूलर राजा और राजेंद्र फर्स्ट मार्क करते अपने विक्टर्स को नंबर ऑफ शिवास और विष्णु टेम्पल को इरेक्ट करके। मतलब अगर वो कहीं पे जीतते हैं, कहीं पे विक्ट्री उनको हासिल होती है, तो वो नंबर ऑफ जो विष्णु के शिवा के टेम्पल जो है वो इरेक्ट करते हैं। और इनमें से जो मोस्ट फेमस टेम्पल्स हुआ करता था वो था राजा राजेश्वर टेम्पल, जो कि तंजौर में है, जो कि कंप्लीट हुआ था 1010 एडी में। चोला रूलर जो है अडॉप्ट करते प्रैक्टिस ऑफ हैविंग लॉन्ग इंस्क्रिप्शन। तो अडॉप्ट करते क्या, लॉन्ग इंस्क्रिप्शन वॉल्स मतलब टेम्पल्स के वॉल्स पे भी लिखा करते थे जो उनकी विक्ट्रीज का, और इससे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है उनके बारे में। 65th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider the following statement with reference to the village administration during the Chola Empire. तो चोला एम्पायर के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ चोला एम्पायर द ग्रोथ ऑफ feudalism led to more autonomy for village assemblies. The affairs of the village were managed by an executive committee to which educated person owning property was elected either by drawing lots or by rotation. Other committees were also constituted for the assessment and collection of the land, revenue, maintaining law and order, delivering justice. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला जो है कि चोला अंपायर के जो रीन में फ्यूडलिज्म जो है वो काफ़ी ग्रो करती है और ये इंश्योर करती है किस चीज़ को, मोर ऑटोनॉमी टू द विलेज असेंबली को। ये बिल्कुल सही बात है। जो अफेयर थे विलेजेस का वो मैनेज किया जाता था एग्जीक्यूटिव कमिटीज के द्वारा, जिसमें जो एजुकेटेड पर्सन थे वो प्रॉपर्टी को मतलब वो करते थे और इलेक्टेड करते थे बाय ड्रॉइंग लॉट्स और रोटेशन पे। ठीक है। अदर कमिटी वेर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर असेसमेंट, तो और भी कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट कर असेसमेंट और कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड डिलीवरिंग जस्टिस। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन थी चोला एम्पायर की वो काफ़ी सक्सेसफुल थी। ठीक। 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द चोला एम्पायर। तो चोला एम्पायर के टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में हमें बताना है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ चोला एम्पायर द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बिकेम प्रोमिनेंट। दे स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टॉलिंग इमेज ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन द टेम्पल। द ग्रेटेस्ट स्पेसिमेन ऑफ चोला टेम्पल आर्किटेक्चर एट कैलासनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम बिल्ट अंडर द रीन ऑफ राजा चोला। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो अभी हमने जब पल्लवा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि कांचीपुरम किसकी कैपिटल हुआ करती थी, एक तो पल्लवास की हुआ करती थी, और वहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में भी हमने पढ़ा था कि कैलाशनाथ जो टेम्पल था कांचीपुरम का वो पल्लवा रूलर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। और एक कैलाशनाथ टेम्पल आपको कहाँ पे दिखेगा, एलोरा टेम्पल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है
और यहाँ पे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन लगा दिया गया। तो हाँ, चोला एम्पायर के टाइम में द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर प्रोमिनेंट बन गया था। नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आपको पता है नॉर्दर्न इंडिया में फेमस। विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मेनली विजयनगरा के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो और विजयनगरा हॉलीवुड स्ट्रक्चर जो होता है ये सब विसारा स्टाइल पे होता है। विसारा स्टाइल क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है द्रविड़ा और नगरा स्टाइल का, ठीक है। दे स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टॉलिंग इमेज ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन द टेम्पल्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। 67th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द चोला एम्पायर। तो चोला एम्पायर के रिगार्डिंग हमें बताना है कि उनका लिटरेचर कैसा था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल पोएट नैनिया enjoyed that patronage of Chola Emperor. Kamban is credited with compilation of Ramayana in Tamil. The age of Kamban, who is placed in the second half of the 11th and early part of the 12th century, is regarded as the golden age in Tamil structure. तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा वो करेक्ट है। तो पहला जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल पोएट नहीं थे ननिया, तमिल नहीं तेलुगु पोएट थे। पहले तो ये तेलुगु पोएट थे। दूसरा वो पैटर्न्स जो थे वो चोला रूलर्स के नहीं थे, वो चालुक्यन रूलर के पैटर्न्स हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो कंप्लीटली इनकरेक्ट हो जाता है। कंबन को क्रेडिट किया जाता है कंपाइलेशन ऑफ रामायण इन तमिल, ये बिल्कुल सही है। और एज ऑफ कंबन जो होता है वो प्लेस इन सेकेंड हाफ ऑफ द 11th सेंचुरी एंड अर्ली पार्ट ऑफ द 12th सेंचुरी, उसको कहा जाता है गोल्डन इज इन तमिल स्ट्रक्चर, तमिल लिटरेचर। तो सेकेंड और थर्ड जो हमारा है वो करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है हमारा इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंबन रामायण को कंसिडर किया जाता है तमिल लिटरेचर, मतलब कंबन का जो रामायण होता है वो क्लासिक लिटरेचर होता है तमिल लिटरेचर का। और कंबन को बिलीव किया जाता है कि वो कहाँ रहते थे, किसके कोर्ट में रहा करते थे, चोला किंग्स के कोर्ट में रहा करते थे। और नैनिया जो थे वो चालुक्यन किंग के कोर्ट में, और रोड लिखे थे वो तमिल तेलुगु वर्जन ऑफ महाभारत। तो ध्यान रखें कंबन रामायण का तमिल वर्जन लिखे थे और जो नैनिया थे वो तेलुगु वर्जन ऑफ महाभारत लिखे थे। तो ये दोनों ही याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हैड सर्व एज द कैपिटल ऑफ चोला एम्पायर। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो तंजौर, कांचीपुरम, गंगाईकोंडा, चोलापुरम एंड नागापट्टिनम। हमें बताना है कि कौन से जो है प्लेसेस सिटीज जो चोला एम्पायर की कैपिटल रह चुके हैं। तो तंजौर तो बिल्कुल रह, कांचीपुरम भी रहा है, गंगाईकोंडा चोलापुरम भी रहा है। 1, 2, 3 जो हमारा ऑप्शन है वो तीनों ही करेक्ट है। नागापट्टिनम नहीं था, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है 1, 2, 3 हो जाता है। तंजौर, कांचीपुरम और गंगाईकोंडा चोलापुरम जो थे वो कैपिटल हुआ करते थे चोला एम्पायर का। फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर हमने पहले ही देखा था, वो कौन थे, विजयालय थे। और ये लोग फ्यूडल थे, फर्स्ट फ्यूडल थे किसके, पल्लवा डायनेस्टी के। और पल्लवा को डिफीट करते ही कांचीपुरम उनके कंट्रोल में आ जाता है। राजेंद्र चोला फर्स्ट जो है वो आर्मी को लीड करते नॉर्दर्न इंडिया, कलिंगा से बंगाल तक, और अपनी कैपिटल को स्थापित करते नियर द माउथ ऑफ कावेरी रिवर, और नाम रखते हैं वो गंगाईकोंडा चोलापुरम, ठीक है, कनकर करके जो गंगा रूलर होते हैं, ठीक है। 69th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे सिटी कनकर्ड बाय द चोला रूलर और एसोसिएटेड किंगडम्स दिया हुआ है। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मदुरई, अनुराधापुरम, त्रिवेंद्रम, कल्याणी, चेरा, श्रीलंका, लेटर चालुक्यास और पांड्यास। हमें बताना है कौन किससे एसोसिएटेड है। तो मदुरई जो है ऑब्वियसली पांड्या से रिलेटेड है, हमने देखा है यहाँ पे क्या होता है, संगम असेंबली हुई थी। अनुराधापुरम जो है वो श्रीलंका का है। त्रिवेंद्रम जो है वो चेरा का है, केरला पुत्र भी जिनको कहा जाता है। कल्याणी लेटर चालुक्य का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा करेक्ट। मदुरई रूल किया गया था पांड्यास का संगम एज के, और ये ले लिया गया था किसके द्वारा, राजा जो चोला किंगडम था, चोला किंगडम का जो मतलब चोला किंग्स था। अनुराधापुर जो था वो एंशिएंट कैपिटल हुआ करती थी किसकी, श्रीलंका की एंशिएंट, और ये डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था चोला रूलर के द्वारा, हु ट्रीटेड देयर किंग एंड क्वीन हार्शली। त्रिवेंद्रम जो है वो चेरा रूलिंग एरिया है, और ये कहाँ पे लाई करता है,
वो केरला में ही रिलाइज करते हैं। राजा राजा इसको डिस्ट्रॉय कर देते, हमने देखा था राजा राजा डिस्ट्रॉय कर देते चेरा नेवी को और कैप्चर कर लेता है इसी। और राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पे क्या होता है कि जो उनकी नेवी होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी हो जाती है वर्ल्ड की। कल्याणी कैपिटल हुआ करती थी लेटर चालुक्य का, और चोला प्लंडर करते हैं इस सिटीज को भी। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है और यहाँ पे दिया हुआ है कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर इन द्रविड़ स्ट्रक्चर एंड उनकी कैरेक्टर। गर्भगृह, मंडप, गोपुरम, विमाना, चीफ डेटी, पिलर्ड हॉल, स्टोरी स्ट्रक्चर एवं द रूम ऑफ मीन्स एंड हाई वॉल सराउंडिंग द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। हमें बताना है कि कौन किससे रिलेटेड है। तो गर्भगृह कहाँ होता था? गर्भगृह जिसमें चीफ जो डेटी होती थी वो रहती थी तो उसको बोलते थे गर्भगृह। मंडपा किसको कहते थे? मंडपा पिलर्ड हॉल हुआ करता था, तो मंडपा पिलर हॉल हुआ करता था। गोपुरम क्या होता था? गोपुरम जो हाई वॉल्ड सराउंडिंग द टेम्पल कॉम्प्लेक्स होता था, तो हाई मतलब एक टाइप का गेटवे टाइप होता था, उसको गोपुरम कहते थे। और विमाना क्या होता था? स्टोरी स्ट्रक्चर एवं द रूम ऑफ मेन श्राइन, तो ये मेन श्राइन के ऊपर हमें विमाना देखने को मिलता था। और हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर ऑफ द्रविड़ स्टाइल। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। गर्भगृह जो चीफ डेटी का रूम हुआ करता था द्रविड़ स्टाइल पे। मंडपा पिलर हॉल हुआ करता था और वेल कार्व पिलर हुआ करते थे। गोपुरम लोफ्टी गेट्स हुआ करते थे टेम्पल्स का। और विमाना जो होता था वो गर्भगृह और इनर सैंक्टम के ऊपर हुआ करता था, और नॉर्दर्न इंडिया में इसको कहा जाता था शिखरा। 71st नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग assertion and reason and choose the correct options. Chola naval expedition conquered the territories of Kadaram, number of other places in Malay Peninsula from the ruler of Sailendra dynasty. Chola rulers wanted to remove obstacles to Indian traders and to expand Chola trade with China. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो दोनों ही असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताता है। तो चोला नेवल जो है एक्सपेडिशन कनकर करते थे किसके टेरिटरी? कादरम को, और बहुत सारे जो प्लेसेस होते हैं मलय पेनिनसुला का जो शैलेंद्र डायनेस्टी से बिलोंग करती थी उसको भी। और इसके पीछे मेन रीजन क्या होना था? क्योंकि जो चोला थे वो चाहते थे कि अगर वो ट्रेड करें अपने नेवल एक्सपेडिशन के द्वारा, नेवी के द्वारा, मतलब ये जो लैंड वाटर रूट के द्वारा अगर ट्रेड करें तो उनको कोई भी ऑब्स्टिकल्स ना मिले, और अपने ट्रेड को वो काफ़ी बढ़ा रहे थे चाइना के साथ। तो दोनों ही असर्शन और रीजन करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताता है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। राजेंद्र चोला लीड करते नेवी एक्सपेडिशन श्रीलंका तक, और वो कहाँ तक? एक्सटेंड मलय पेनिनसुला तक, सुमात्रा, जावा, नेवरिंग आइलैंड। सुमात्रा जावा आपको पता है किसका आइलैंड है? इंडोनेशिया का। और ये मिलनी किस लिए था? ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। और राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पे तो हमने देखा ही था कि उनकी जो नेवल सिस्टम थी वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी वर्ल्ड में। 72nd नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द सामंतास ऑफ सदर्न इंडिया। तो सामंतास के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दे वेर लिटररी लीडर्स हु सपोर्टेड द किंग्स विथ ट्रूप्स whenever he needed them. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हमने देखा था सामंत जब सदर्न इंडिया में जब हमने स्टार्ट किया था तभी हमने देखा था कि सामंतस कौन? वो मिलिट्री लीडर हुआ करते थे और मिली सपोर्ट करते थे किंग्स को जब उनको ज़रूरत होती थी। दूसरा, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे लैंड से, और इस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसी के द्वारा वो मेंटेन करते थे सोल्जर्स को। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट। उनको रेगुलर पेमेंट नहीं मिलता था, वो लैंड से ही अपना रिसीव कर लेते थे टैक्सेस, और उसी से अपनी रेगुलर आर्मी को मेंटेन करते थे। पंपा पोन्ना रन्ना वे रिगार्डेड एज 3 जेम्स ऑफ। तो पंपा पोन्ना रन्ना किससे बिलोंग करते थे? तो ये कन्नड़ा पोएट्री से, ठीक है। पंपा पोन्ना रन्ना उनको 3 जेम्स कहा जाता है कन्नड़ा पोएट्री का, और वो जैन स्कॉलर हुआ करते थे। बट दे ऑल्सो रोट ऑन थीम्स ऑफ लाइक, मतलब महाभारत और रामायण के थीम पर भी लिखे, लेकिन वो जैन स्कॉलर हुआ करते थे मेनली। पंपा जो चालुक्यन किंग्स अरिकेसरी सेकंड के टाइम पे रहा करते थे, और उनके जो बेस्ट एपिक रही है उसका नाम रहा है विक्रमा अर्जुना विजया। पोना राष्ट्रकूटा के किंग कृष्णा थर्ड के कोर्ट में रहा करते थे, और उनको जाना जाता था शांति पुराना के कंपोजिशन के लिए जो चंपो स्टाइल में उन्होंने लिखा था। और अन्ना जो थे वो चालुक्य डायनेस्टी के तैलुप सेकंड के टाइम पे रहा करते थे। अजित पुराना
उनका इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74th नंबर, मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड चूज द करेक्ट कोड। किंगडम्स एंड मॉडर्न टेरिटरीज है। चालुक्यास, इक्ष्वाकु, कदंबा, वाकाटका। और उनका जो मॉडर्न टेरिटरीज था वो कहाँ कहाँ पे बिलोंग करते था? तो पहले है जो चालुक्य थे उनके जो टेरिटरीज हुआ करती थी वो होती थी वेस्टर्न डेक्कन वाला रीजन। इक्ष्वाकु जो थे उनका कृष्णा गुंटूर वाला रीजन हुआ करता था। उसके बाद कदंबा जो था नॉर्दर्न कर्नाटका एंड कोंकण व वाकाटका का नॉर्दर्न महाराष्ट्र वाला रीजन हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हमारा करेक्ट। चालुक्य जो है वेस्टर्न डेक्कन में रूल करते हैं, इक्ष्वाकु कृष्णा गुंटूर वाले रीजन में, कदंबा नॉर्दर्न कर्नाटका और कोंकण वाले रीजन में, एंड वाकाटका नॉर्दर्न महाराष्ट्र वाला रीजन में। 75th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। टेम्पल्स और एसोसिएटेड डायनेस्टी के बारे में दिया हुआ है, हमें बताना है कौन किससे रिलेटेड है। बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम, पापानाथा टेम्पल पट्टादकल, होयसालेश्वर टेम्पल हॉलीवुड। हमें बताना है कौन किससे रिलेटेड है। तो पल्लवा टेम्पल्स का हमने देखा था, कैलाशनाथ टेम्पल जो है कांचीपुरम का वो है। बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 जैसे ही होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट। उसके बाद बृहदेश्वर टेम्पल जो होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? चोला से। कैलाशनाथ टेम्पल पल्लवा से। पापानाथा टेम्पल जो पट्टादकल का है वो बिलोंग करते हैं चालुक्य से। होयसाला टेम्पल जो हॉलीवुड का है वो होयसाला से, जो वैसाली स्टाइल में बना हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में है, चोला डायनेस्टी के राजा फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। कैलाशनाथ टेम्पल राजा सिम्हा के द्वारा बनाया गया था, जिसको नरसिम्हा वर्मन सेकंड भी कहा जाता था, और ये अर्ली द्रविड़ स्टाइल का स्ट्रक्चर रहा है। पापानाथा टेम्पल जो कि पट्टादकल में है और ये बनाया गया था चालुक्य रूलर के द्वारा। पापानाथा टेम्पल वही था अर्ली चालुक्य रूलर। और होयसाला टेम्पल जो है वो विष्णुवर्धन होयसाला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फेमस फॉर तेलुगु ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। तो कंबन तो नहीं थे, हमने देखा था कि कंबन जो है वो तमिल ट्रांसलेशन ऑफ रामायणा करते हैं, तो वो तो नहीं है। नन्नाया के बारे में हमने देखा था, और वो दूसरा कौन है? तिक्कन्ना है। तो 3 और 4 जो हमारे हैं वो सही हो जाएंगे, क्योंकि इनका रोल है तेलुगु ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। तो कौन कौन है? तिक्कन्ना और नन्नाया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। और इनके अलावा और कौन था? यारा प्रगत, जिसको एराना भी कहा जाता है, वो भी इन्वॉल्व थे तेलुगु ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत में, और उन्होंने साथ में मिलकर महाभारत को संस्कृत से तेलुगु में ट्रांसलेट किया था ओवर द पीरियड 11th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी एडी, और पैट्रोनाइज किया गया था चालुक्य किंग्स के द्वारा। तो आई होप आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया पढ़ने में अच्छा लगा होगा, और इसके बाद आप जरूर जाके एनसीईआरटी बुक पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय।